हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ाएंगे और आपको न्यूक्लियर विभाजन से सवालों को करना सिखाएंगे। जैसे कि हम पहले सवाल में यहाँ देखते हैं कि 225 135 से बढ़ा है, 135 से बढ़ा है, तो 225 को हम 225 इक्वल टू 135 लिखना है। फिर हमको देखना है कि कितनी बार भाग जा रहा है। इसमें यह एक बार जाएगा, एक बार गुणा करने पर, एक बार जाने पर 135 बचा, तो इस संख्या में से जो भी गुणनफल बचे उसे घटा देना है। अब इस संख्या को घटा देंगे 135 को, इसमें से 225 में से 135 को घटा दिया तो कितना बचा, 90। अब 90 को हम यहाँ लिख लेंगे प्लस में। अब ये वाली संख्या को हम यहाँ पुटअप कर देंगे, 135 हमने यहाँ पुटअप कर दिया। उसके बाद हम इस 90 का मल्टीपल जोड़ेंगे। अगर 90 का 2 बार गुणा करेंगे तो वो 180 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, पर हम इसका एक बार गुणा करना है। फिर इस संख्या को ये एक बार गुणा करने पर जो भी संख्या 135 में से इस संख्या को घटा देंगे। अब घट जाएगा, उसमें से 45 बचे, 45 को यहाँ रख देंगे। अब इस 90 को हमको यहीं पहुँचाना, दोबारा से इस 90 को हमने यहाँ पहुँचाना, 90 लिख लेना है। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 45, 45 का मल्टीपल कितनी बार हो रहा है, 2 बार, 2 बार हो रहा है, प्लस 0। अगर लास्ट में 0 शेषफल बच जाए तो HCF जो होगा उस संख्या का यही माना जाएगा। तो इस संख्या का HCF 45 हो जाएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक 135 इन दोनों को डिफरेंस निकालना है हमको। कितना आएगा, 90 आ रहा है, तो 90 से ये दोनों भाग नहीं जा रहे, तो उनका 2 बार मल्टीपल कर लेना। 45 गुणा 2 90 हो गया। अब 45 से इसमें भी भाग जा रहा है और 45 से इसमें भी भाग जा रहा है। तो शॉर्ट, अगर आपके आवा सादा में ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरह यूज कर सकते हो। 45 से ये भी कट जाएगा और 45 से ये भी कट जाएगा, तो इसका HCF 45 हो जाएगा। पहला सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। सेकंड सवाल, दूसरा सवाल ये कि अब इस सवाल में 867 255 से बढ़ा है, तो 255 का 55 से बढ़ा है तो 867 लिख लेना है हमको। यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगा देना है। उसके बाद 255 का मल्टीपल कितनी बार जा रहा है, ये 2 बार जाएगा तो कम रह जाएगा, 3 बार देना पड़ेगा इसमें। इसके बाद प्लस इसका 3 बार मल्टीपल करेंगे, 5 या 15 का 5 का 5 या 15 एक 16, 3 दूनी 6 और 1 7। 867 में से ये घटाना है हमको, बचेगा कितना, 201 102 आ गया। अब इसको हमने यहाँ रखना है 255 हमने यहाँ रख लिया। 102 से भाग देना है, बच रहा कितना, 104, 2 बार जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना, अब 255 आ जाएगा, यहाँ पर 255 आ जाएगा, बचेंगे 255। अब कितना, 204 बचे 51, 204 255 माइनस 204 बचे कितने, 51। अब हमें ये वाली संख्या 51 रिमाइंडर में रख देनी है। ये वाली संख्या अब हमने यहाँ उतार लेनी है, 102 यहाँ उतार ली। उसके बाद इज इक्वल टू में 51 जो होता है, 51 से भाग देना है। 51 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 51 दूनी 102, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 51। इन दोनों को डिफरेंट निकाल लेना। उसी प्रकार ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। निकालने के बाद मल्टीप्लाई देख लेना, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम दे जाएगी। अब दूसरा सवाल इस प्रकार है। दूसरा सवाल यह कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जहाँ कोई q पूर्णांक है, ये दर्शाना है।
अब हम इस चीज़ को दर्शाने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि मानेंगे कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना, अब इसमें लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ये है और b बराबर 6 ये है और ये है और b बराबर 6 है। उसके बाद न्यूक्लियर विभाजन थ्योरम के द्वारा ये सब दे रखे हैं आपको। न्यूक्लियर विभाजन थ्योरम के द्वारा r बराबर हमको मानना पड़ेगा, r बराबर मानना पड़ेगा हमको 1 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ये हमें 1 से लेकर 5 तक दे रखा है, इस प्रकार हमको ये 5 तक ही मानना पड़ेगा। उसके बाद हम इसे तीनों प्रकार से डिवाइड करेंगे। 6q 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 को किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, 2 इंटू 3q प्लस 1, इस प्रकार लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू, अब इसे हम k1 या x1 कुछ भी मान लेना, 2k1 प्लस 1, अतः k1 एक पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है। पूर्णांक है जो लिखना है। इसके बाद k1 एक पूर्णांक है, आपको दिख तो रहा होगा, k1 एक पूर्णांक है। उसके बाद आपको लिखना है 6q प्लस 3 इज इक्वल टू, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। और उसी प्रकार हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो इज इक्वल टू 3q प्लस 1 अपन 1 बनेगा। अब ये k1 मान लिया, ये हमने k2 मान लेना है इसे। अब ये तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2k2 प्लस 1 हो गया। अब ये k2 एक पूर्णांक है, यूँ लिख देना है आपको दोबारा से। अब इसी प्रकार 6q प्लस 5 इज इक्वल टू लिख लेना है हमको ये 6q प्लस 3 प्लस 2, अब ये हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसमें से 6q 4 लेना है हमको, क्योंकि जब भी 2 कॉमन आएगा उसी प्रकार हम 2 को कर सकते हैं। 6q प्लस 1 इज इक्वल टू लिख लेना है हमको 2q कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया 3q प्लस 2 प्लस 1, ये हमें 2k3 2k3 प्लस 1, अभी हमें इस 2k के जो डिटर्मिनेंट है उसके हिसाब से हमें ये तीनों इसी प्रकार जमाने पड़ेंगे। इस प्रकार ये सवाल हल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ लिखना है आपको 3q प्लस 6q प्लस ये तीनों यहाँ पूर्णांक है, अतः 3q अतः 6q प्लस 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि कोई भी आप एलिमेंट नंबर रख के देख लेना, 2 से विभाजित नहीं है। अतः यहाँ पर पूर्ण वर्ग विषम के रूप में, पूर्ण वर्ग धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हम इसे विभाजित करते हैं, तो ये सभी विषम पूर्णांक हैं। हमको ये लिखना पड़ेगा लास्ट में। अब हम आपके अगले सवाल पर आते हैं। अब आपका ये अगला सवाल ये है, यदि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक बैंड में पीछे मार्च करानी है,
बैंड में पीछे मार्च कराने 616 सदस्य में 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च कराने मतलब चलाने। दोनों समूह में समान सदस्य की संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अगर आपको अधिकतम दिख जाए तो यह शेप होता है। यह हमें पर प्रश्नावली न्यूक्लियोइड से हल करना पड़ेगा। ये हमें न्यूक्लियोइड से हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 616 निकला है, ये 616 निकलेंगे। ये अगर 32 से बड़ा है तो इक्वल टू 616 इक्वल टू 32 का कितनी बार मल्टीपल जा रहा है ये हम देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 19 बार जाएगा। ये आप करके देख लेना। ये मैंने बहुत बार कर ली है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। अगर आप बार बार इस सवाल को करोगे तो आपको भी पता पड़ जाएगा। ये 19 होगा इंटू 18। अब ये 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 और 3 60। ये 616 में 608 बचे 8, बच रहा कितना है? 8 बचेगा। 616 में से 608 माइनस करेंगे तो 8 ही बचेगा ना। तब ये 32 हमें यहाँ रख लेना है। 32 रख लिया हमने इज इक्वल टू 8 का कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 8 चौक 32 बचे 0। तो इसका शेप कितना आएगा? 8। तो परेड में हमें कितने आंसर रखने पड़ेंगे? 8। आंसर 8 आ गया। उसी प्रकार से हम आपका चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल ये रहा। न्यूक्लियोइड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जाता है या नहीं, है हमें दर्शाना है। अब हमें वही करना पड़ेगा। माना एक धनात्मक पूर्णांक, माना एक 2 की तरह ये धनात्मक पूर्णांक, माना एक धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3i है। ये हो जाएगा 3i है। तो न्यूक्लियोइड विभाजन a बराबर bq, सूत्र होता है bq+r ये होता है। तो q की जगह कितना है? 3q+r रेशनल नंबर होता है ये आपको पता ही होगा। अब हम r बराबर कोई भी 0 0 1 2 3 1 और 2। अब आपको देखो सवाल में ही दे रखा है कि ये 2 1 और 0 इतना ही है। ये तो r होगा, वो r होगा 3 से 0 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। यही तो दे रखा है, यही आपको शर्त दे रखी है। और उसी प्रकार हम करेंगे सवाल को। तो इसी प्रकार a के बराबर में हमको लिखना है 3q 3q+1 3q+2 ये 3 लिखने हैं। पर इसके बाद हमें ये एक एक करके नंबर वाइज उतारने। पहला सवाल रहा 3q आ गया। इसमें लिखना इसका वर्ग करना हमको इसका वर्ग करना 3qa²। तो इसका वर्ग हो जाएगा लो 3 × 3q²। ये हो गया। अब इसके 3 × 3q² हो गया। यहाँ ऐसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अब ये धनात्मक ये पूर्णांक के रूप में हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरे को 3q 3 तो दूसरे को 3 × +2q+1 के रूप में लिख सकते हैं। आप इसे खोलकर देख लेना। अगर आप खोलना नहीं आता तो मैं आपको इसे बताता हूँ। रुको, ये इस प्रकार आया, देखो दूसरा इस प्रकार आ जाएगा, तीसरा बताता हूँ। फिर मैं आपको ये खोल के बता दूंगा।
तीसरा हिर्रा देखो 9। अब ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र तो आता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र है। पर आपको ये इस प्रकार खोलना है कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये खोलना है आपको। अब ये कैसे होगा 3, अब ये आपको करना है 3q 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 को गुणा हो जाएगा, इसमें इन दोनों का गुणा होगा 6q। अब ये ऐसे कर लेना है आपको। अब ये आपको इस प्रकार खुल जाएगा, ये देख लेना। इसमें से 3 कॉमन ले लेना, प्लस पर लेलन कर देना, ये k1 आ जाएगा, ये k1 ये आएगा, उसी प्रकार k2 ये आ जाएगा। मैंने उसमें सवाल में भी बताया था, इसी प्रकार आप इसे भी खोल लेना। ये इसका ये आएगा 3q 2 प्लस 4q प्लस 1 के रूप में वो आ जाएगा। आप उसे खोल कर देख लेना। अगर आप खुद खोलना नहीं सीखोगे तो फिर सीखोगे कैसे सवालों को, इसी प्रकार आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये k3 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि 3q प्लस 1 3q प्लस 2 को, ये वे ऊपर वाले तीनों भी लिखने हैं आपको। पूर्ण मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ। पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट में बताएं। आपको 5वां सवाल खुद ही करना है। अगर आपको नहीं होता है तो कमेंट में लिख देना कि ये सर मुझ पर सवाल नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद।